एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज 22 तारीख है और आज को छोड़ के चौथे दिन आप लोगों का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। सबको जिस जिस जिले में बुलाया गया होगा सब लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से दोबारा रिवाइज करा दूं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति, निवास, आधार कार्ड, जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड अगर नहीं किए होंगे तो कल रात से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वही फोटो लेके जाइएगा जो फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया गया था, ठीक है। इतने चीजों के साथ साथ आप लोग चेकलिस्ट जरूर प्रिंट कर लीजिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है जिसपे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर के जस्ट ऊपर स्वप्रमाणित लिख दीजिएगा, उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको लेके जाना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस वाले अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी तो लेके जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन में जो प्रारूप 4 दिया हुआ है उसको भी प्रिंट आउट करके लेके जाइएगा। मतलब उसको भर लीजिएगा अच्छे से, बेसिक डिटेल डालना है, कोई उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, और उसका भी फोटोकॉपी लेके चले जाइएगा। तो ये सारी तैयारी आप लोग कर भी रहे होंगे। डर वो लोग रहे होंगे जिनकी लंबाई 168 के आसपास है या फिर 168 है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके नसीब में इस बार नौकरी लिखी है, सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ पे डिजिटल मशीन है, तो डिजिटल मशीन पे अगर नापा जाएगा तो 100% आपकी लंबाई एक्चुअल आएगी। जिनका भी सीना थोड़ा बहुत कम है, डरने की जरूरत नहीं है। सपाट मारिए और खींच के खाना खाइए, देखिएगा सब कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सीने में उतना छूट दे दी जाती है। अब 3 प्रॉब्लम ऐसे मुझे दिखे जो सबसे ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे, तो मैं सोचा कि चलो इसको ज्यादा लोगों को बता दिया जाए, वो भी वीडियो के माध्यम से, ताकि बहुत सारे लोगों को अगर ये पूछने का मन हो भी तो उनको पूछने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि सर जो मेरा डॉक्यूमेंट था, मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट था, वो गायब हो गया था। उसको मैंने दोबारा दिया था बोर्ड में बनने के लिए, तो वो बन के तो आ गया है, लेकिन ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ठीक। और डुप्लीकेट के साथ साथ जो जारी करने की तिथि है वो इस समय का दिया हुआ है, लेकिन जब हम अपलोड किए थे तो उस पर तो कुछ और दिया हुआ था। सीरियल नंबर तक चेंज हो गया है और उस पर प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर भी नहीं है और मुहर भी नहीं है। अब क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि मुझे बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सोल्यूशन देख लो क्या है। आपको एक बनवाना है एफिडेविट, जिसमें आप सीधे समक्ष सक्षम अधिकारी लिख दीजिएगा। वहां लिखिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट ये गायब हो गया था, जिसका सीरियल नंबर ये है, रोल नंबर ये था, दोबारा अप्लाई करके मैंने बनवाया है, जिसका वर्तमान सीरियल नंबर ये हो गया और जारी करने का दिनांक ये हो गया है, और इस डॉक्यूमेंट को पुराने वाले के ही बराबर समझा जाए। वो डाटा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप एफिडेविट बनवाएंगे वो आपको अच्छे से बना के दे देगा, उस पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग देखे होंगे कि जब पहली बार एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे थे जो मेल की जगह पे फीमेल भर दिए थे। ये हुआ था कि इनको तो पेपर देने का मौका ही नहीं मिलेगा, बट भर्ती बोर्ड ने सबको पेपर देने का मौका दिया, एक फॉर्म भरवा के देने का। तो इस बार क्या होगा, उन लोगों को तो महिला वर्ग में मेरिट लगा दिया गया हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। तो देखो, अगर महिला में लगाया गया होगा ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जिन लोगों ने भरा था फीमेल। अगर महिला में भी लगाया गया होगा तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये दिक्कत हुई है। एक एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा कि ऐसे ऐसे गलती हुई थी जिसमें मेल की जगह पे फीमेल भर दिया गया था। मुझे 100% पता है ऐसे सभी बच्चों को किसी एक दिन बुलाया जाएगा जहां पे उन लोगों का डीवी हो जाएगा। तो इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा मौका मिल जाता है। भर्ती बोर्ड का व्यवहार वैसे भी काफी अच्छा हो गया है, वो सबकी बातों को सुन रहा है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखे होंगे हाई स्कूल और 12th के बीच में जनरली 2 साल का गैप होता है। मतलब हाई स्कूल पास किए, 11 पास किए, फिर 12 पास कर लिए, लेकिन किसी कारणवश बीच में 1 साल गैप हो गया, पेपर नहीं दे पाए या फिर पढ़ाई छूट गई, तो वहां 3 साल का गैप दिखाएगा। तो ऐसे बच्चों को डर लग रहा है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे हमें बाहर कर दिया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेन मतलब ये होता है कि आप हाई स्कूल और इंटर पास तो हैं, भले ही बीच में 4 साल का गैप है। आप लोगों ने फॉर्म तभी डाल पाया होगा जब आपकी एज रही होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 33% भी पास होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक आध सब्जेक्ट में बैक लग गया था लेकिन ओवरऑल पास है, तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन अपनी दूर कर लीजिएगा कि इस चीज में आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था यार। तो मैं सोचा कि एक बार अच्छे से बता दूं ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए, ठीक। होता क्या है, जब दूसरे को समझाना होता है ना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो डर लगने लगता है। तो उस डर से मैं गुजर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, डर लगेगा जब तक हो नहीं जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा तब आपको लगेगा कि यार हम तो छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके सोच रहे थे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोग दौड़ते रहो
और जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि हो सकता है इधर से डीवी स्टार्ट हो जाए और डीवी होते होते उधर रनिंग भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे जहां तक लग रहा है कि रनिंग उसके बाद ही होगी, मतलब जो डीवी है उसके बाद ही होगी। हो सकता है आप लोग सही हो सकता है मैं सही हूं, तो टाइम बताएगा, लेकिन आप लोग यही मान के दौड़ते रहो कि रनिंग अगर आज भी करा दिया जाएगा तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर जी जब रनिंग करेंगे ना तो चक्कर गिनने में बड़ी दिक्कत होती है, रोड़ी ले लें, गोली ले लें, फलाने ले लें, दिमागे ले लें, पेन से लिखें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। बस दौड़ते टाइम इस बात का ध्यान देना चाहिए, जब हम मैट क्रॉस करके दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के ही दौरान एक नहीं गिनना है। जैसे जनरली मान लो जहां से हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हम गिन लेते हैं एक, और फिर जब पहुंचते हैं उसी जगह पे दो तो वहां से दो गिन लेते हैं, उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। जबकि हमें कैसे करना है, हम जब एक चक्कर मार के आ जाएंगे तब गिनेंगे एक, फिर दूसरा चक्कर मार के आ जाएंगे तब गिनेंगे दो, ऐसे करके गिनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जनरली कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जी घड़ी का परमिशन होता है क्या पहन के दौड़ने के लिए, तो देखो मैंने तो देखा है वहां पे घड़ी नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और जो आपका चिप है ना वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उससे उस पर प्रभाव ना पड़े, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम बैन होता है। एनालॉग वॉच आता है वो भी नहीं देते हैं दौड़ने के लिए, ये एकदम स्ट्रिक्टली कह देते हैं। अब हो सकता है इस बार कुछ अलग हो जाए, हो सकता है भर्ती बोर्ड दोबारा कह दे कि आप लोग घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर में घड़ी अलाउ कर दिया था, तो कुछ भी हो सकता है। इस बार तो सब कुछ नया हो रहा है, तो जैसा भी होगा बेहतर होगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो आपके साथ जो जाएंगे ना वो ग्राउंड के जस्ट बगल में खड़े रहेंगे, वो आराम से काउंट करते रहेंगे, समय बताते रहेंगे, तो उसका टेंशन ना लीजिए, दौड़ते रहिए। और अब वो समय आ गया कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चोट ना लगे, मारपीट झगड़ा लड़ाई कुछ मत करिएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है, तभी आप फाइनल वर्दी तक पहुंच पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा। कुछ और पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कहना भूल जाता हूँ यार, आप लोगों को समझाने के चक्कर में आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।